हमारे दादो जी को श्याम बाबा ने साक्षात्कार ये दर्शाव दिया था कि आपको दर्शाव दिया था कि ऐसा एक आपको ध्वज तैयार करना है और वो मेरे शीश पे शिखर पे चढ़ाना है। तो हमारे दादो जी ने श्याम बाबा से एक विनती की थी। मैं गरीब जनता को लाता हूँ, हथेलियों पे लाता हूँ, प्यार से लाता हूँ और पूरा इंतजाम उनका खाने का, पीने का, रहने का, सोने का और भोजन व्यवस्था पूरी व्यवस्था रहती है पूरे मेले में। पूरे मेले में बाबा की कृपा से होती है। और से ताला का खोला और मोरछड़ी से ताले को खुल गया और सर्वप्रथम जो ताला खोला गया वो हमारे दादो जी के शिष्य श्री मंगलाराम जी के द्वारा ये ताला खोला गया। फसन बना दी जैसे वो निशान लेके चाल पड़ो, कई तो कंधा वगैरह चाल नहीं। जब आवेगी एक हाथ में चाय पीता रहे, एक में पानी पीता रहे, एक में खाना सेल्फी ले सेल्फी ले। ऐसा ही हो रहा है कि किसी माता या बहन के कोई बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया शादी को 15 साल 10 साल हो चुके हैं और वो नहीं होता है, तो हमें बाबा पे पूर्ण विश्वास है कि वो एक बार सूरजगढ़ यात्रा में आए या सूरजगढ़ में माथा टेक के और हमारे भक्तों से एक झाड़ा ले तो उनकी अवश्य मतलब 1 साल ऊपर नहीं जाएगी, 100% बाबा उसकी गोद भरेगी। थाली भर के लाई रखी ऊपर की बाट कोई कठिन से कठिन कार्य है और जो सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो नंदी और घाटी में इसके नीचे अपनी अर्जी लगा के देखे। इनकी अर्जी 101% नहीं 1000% श्याम बाबा ठीक करता है। तो ये हमारा एक बहुत श्याम की कृपा केवल खाली भजन से होती है। और वो भजन तालियां बजाना से नहीं, आजकल फसन चाली है, वो सिंगर बना लियो, वो सिंगरा से भगवान कभी भी खुश नहीं होता। ये प्रेम का भी भूखा है। बारिश के दिन आप घर में मैं नहीं कहा इतना चूरमा बना लो, खीर बना लो, बाबा की जोत ले लो, भोग लगा ले, बाबा राजी हो। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला और भक्तों आज खड़ा हूँ बाबा श्याम की नगरी सूरजगढ़ धर्मशाला में। और सूरजगढ़ का नाम तो आपने सबने सुना होगा क्योंकि बाबा श्याम के शिखर पर जो 365 दिन निशान लहराता है वो सूरजगढ़ का निशान है। आज 378वां वर्ष है जो लगातार 378 सालों से सूरजगढ़ का निशान बाबा श्याम के शिखर पर हमेशा लहराता है। पीछे आप देख रहे हैं सूरजगढ़ से ये निशान पदयात्रा के द्वारा चलते हुए नाचते गाते हजारों भक्त इस निशान को लेकर आज बाबा श्याम की नगरी खाटू पहुंच चुके हैं। और परसों द्वादशी के दिन ये बाबा श्याम के शिखर पर लहराने वाला है। तो हमारे साथ में सूरजगढ़ के पुजारी जी मौजूद है। हम इनसे इस निशान के बारे में चर्चा पूछेंगे कि ये निशान आखिर इतने सालों से सूरजगढ़ का निशान ही बाबा श्याम की नगरी में कैसे चढ़ता है, क्या इसके पीछे रहस्य हैं, क्या बाबा श्याम का चमत्कार है। जय श्री श्याम महाराज। जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय हो। ये 378वां निशान जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चालू किया गया है। हमारे पूर्वज तुलसाराम जी की प्रेरणा से ये निशान खाटू धाम में रवाना हुआ था। और हम पहले आपको बता दें कि हम खंडेला के पास साठियावास के रहने वाले थे। और वहाँ पे हमारे दादो जी को श्याम बाबा ने साक्षात्कार ये दर्शाव दिया था कि आपको दर्शाव दिया था कि ऐसा एक आपको ध्वज तैयार करना है और वो मेरे शीश पे शिखर पे चढ़ाना है। तो हमारे दादो जी ने श्याम बाबा से एक विनती की थी कि मैं आपका ध्वज इसी प्रकार धूमधाम से चढ़ाता रहूंगा, लेकिन मैं जब तक तुम्हारा मंदिर रहे तब तक मेरा ध्वज आपके शिखर पे चढ़ता रहे। तो उसके बाद हमारे दादो जी के द्वारा ये चालू की गई। फिर हम डूमरा से साठावास से हम ग्राम डूमरा नवलगढ़ के पास है, वहाँ हमारा परिवार चला गया था। और फिर हमारा परिवार अब करीब 225 वर्ष से सूरजगढ़ में निवास करने लग गया। तो हमारे पूर्वज भी इस परंपरा को अभी तक कायम रख रखा है। और हमें 378 साल पूर्व ये जो निशान की परंपरा हमारे पूर्वज द्वारा ये चालू की गई, तो इसका हमें श्याम बाबा की एक बहुत बड़ी सौगात है। और हम भी यही चाहते हैं कि ये निशान इसी प्रकार से चढ़ता रहे और बाबा के शिखर पर शीश बन के ये ऐसे ही लहराता रहे। और फिर अब हम क्या है कि हमारे निशान की ये परंपरा है कि हम षष्ठमी के दिन सूरजगढ़ से रवाना होते हैं। एकम के दिन इसकी
स्थापना होती है, 11 महाआरती होती हैं, जो सूरजगढ़ में इसकी 11 महाआरती होने के बाद अष्टमी के दिन सूरजगढ़ से खाटू धाम के लिए रवाना होता है। इसमें देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। और फिर हमारा प्रथम जो पड़ाव होता है वो सुल्ताना में होता है, रात्रि का विश्राम। दूसरे दिन का जो हमारा रात्रि विश्राम है वो गुडा गोडजी में होता है। तीसरे दिन का हमारा जो पड़ाव है वो खंडेला के पास में गुरारा गांव है, वहाँ पे होता है। और कल हम नवमी के दिन यहाँ प्रवेश कर चुके हैं खाटू धाम में। अब 2 दिन यहाँ पे भजन संध्या कीर्तन वगैरह होते रहेंगे। और 12 को ठीक 11:15 बजे निशान शिखर पे चढ़ा के फिर हम वापस हमारी धर्मशाला में आके यहाँ भोजन प्रसाद लेके फिर वापस हम सूरजगढ़ पैदल जाते हैं। अच्छा, वापस पैदल ही जाते हैं? वापस पैदल जाते हैं। वो दूरी हम 2 दिन में तय करते हैं। अच्छा। और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो इस निशान में 2 दिन में वापस पैदल जाते हैं। और इस निशान की एक विशेषता और है, जो महिलाएं आगे आगे इसमें बालाजी की ध्वज चलती है। अच्छा। उसके पीछे महिलाएं जलती हुई सिगड़ियां लेके चलती हैं, जो अपनी मुरादें श्याम बाबा से मांगती हैं। वो मुरादें उन महिलाओं की पूरी होती है। अच्छा, जो सिगड़ी लेकर चलती हैं। हाँ, उन महिलाओं की जो कोई भी महिला आ सकती है क्या उसमें? कोई भी महिला आ सकती है, कोई भी अपनी मुरादें मांगती है। सूरजगढ़ से खाटू धाम तक। अच्छा, अच्छा। तो उसमें वो अपनी मुरादें मांगती है। वो उनकी पूर्ण होने पे कोई 5 साल की सिगड़ी लगातार बोल देती है, कोई 2 साल की बोलती है, कोई 11 साल की बोलती है। वो महिलाएं जलती हुई ये सिगड़ी लेके चलती हैं इस निशान में। आपको और कोई भी कहीं भी इस निशान में ये मिलेगी ये देखने को। और इस निशान के हमारे 150 वर्ष पूर्व है मंदिर के ताला लगा दिया गया था। तो हमारे परदादो जी खाटू श्याम वाले मंदिर, हाँ, मंदिर ताला लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया था, पटबंद कर दिया। हाँ, पटबंद कर दिए गए थे, क्योंकि अच्छा। पहले हमारा एक ही निशान आता था। एक निशान आता फिर था। यहाँ पे 3 निशान हो गए। सूरजगढ़ से ही क्या? सूरजगढ़ से नहीं, अलग अलग अच्छा, जगह अलग-अलग से, जगह से। हरियाणा से ऐसे लोगों ने बोल दिया हाँ, कि हमारा निशान कि चढ़ाएंगे। हमारा चढ़ेगा। वो बोले पहले हमारा चढ़ेगा। तो अच्छा। फिर क्या हुआ कि वो यहाँ के खाटू के जो पंडित लोग हैं उन्होंने मंदिर के ताला लगा दिया। वो फिर उस बारी बारी सभी ने वो आजमाइश किया, लेकिन वो किसी से नहीं खुला। क्या आजमाइश किया था उस समय? ताला खोलने का मोर पंख से, अच्छा, भक्ति की मोर पंख से शक्ति से, ताला खोलने का। भक्ति की शक्ति से ताला खोलने ये का। कहा गया था कि भैया जो मोर पंख से ताला खोलेगा उसी का निशान चढ़ेगा। उसी का निशान चढ़ेगा। अच्छा, तो क्या फिर हमारे परदादो जी के शिष्य श्री गोवर्धन दास जी, हमारे परदादो जी का नाम है। अच्छा। उनके शिष्य थे एक मंगला राम जी यादव, अच्छा। जो कि उनके शिष्य अनमेरिड थे। वो हमारे दादो जी का शिष्य था, हमारे दादो जी के पास ही रहता था। तो हमारे दादो जी ने फिर क्या किया कि उनको आदेश दिया कि अगर इसको ताले के अंदर ही जड़ के ही बैठना था तो अपने को यहाँ तक क्यों बुलाया। तो फिर वो निशान मोर पंख से ताले का खोला और मोर छड़ी से ताले को खुल गया। और सर्वप्रथम जो ताला खोला गया वो हमारे दादो जी के शिष्य श्री मंगलाराम जी के द्वारा ये ताला खोला गया। और उसके बाद अब हमारा एकदम रजिस्टर्ड काम हो गया। उसके बाद फिर हमारा ही जो बाबे का जो मेन शिखर बंद है उस पर ठीक 11:15 बजे सूरजगढ़ का ही निशान लहराता है। और उसी के साथ में फिर मेला का समापन हो जाता है। और इस यात्रा में आप जो भी देख रहे हैं इसमें कोई भी वीआईपी नहीं है। अच्छा। चाहे वो वीआईपी है चाहे वो वीवीवीआईपी है। अच्छा। इसमें इतना ही कदर जो गरीब है उतनी ही कदर वो वीआईपी को मिलेगी। वीआईपी है तो बाबा श्याम है। इसमें सिर्फ बाबा श्याम का ये निशान वीआईपी है और खाटू में बैठा हमारा श्याम वीआईपी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी किसी के पास साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जो एक गरीब के साथ जो बिहेव किया जाता है वो एक अमीर के साथ किया जाता है। जैसे आपने देखा है सभी नीचे सो रहे हैं, इसमें कोई भी डिलक्स रूम कुछ भी नहीं है, कोई भी लग्जरी रूम नहीं है। यहाँ पे 3 दिन का भंडारा चल रहा है। उसमें आप जाके देख सकते हो कि सभी का एक ही है। जो गरीब खा रहा है वो ही अमीर खा रहा है, उसी लाइन में वो खा रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं हमारा परिवार जिस तरीके से श्याम बाबा की या हमारे पे ये इतनी कृपा बनी रहे कि हमारे पूर्वज जिस हिसाब से इसको चलाया है उसी हिसाब से हम भी चलाते रहे, इतनी हमें सद्बुद्धि देता रहे। वहाँ पर भी मंदिर मतलब 300 साल पुराना है क्या? नहीं, हमारा वहाँ पे पहले मंदिर का नहीं था, क्योंकि पहले जिस दिन श्याम बाबा को कोई नहीं जानता था तो वह उस दिन हमारे पूर्वजों ने जो इनका प्रचार किया वो किस तरीके से किया कि जैसे आपका परिवार कैसे हमारे साथ जुड़े। तो उस साल आपके घर पे निशान को तैयार कर दिया, पूजा अर्चना आपके घर पे हुई, इस घर निशान लगा के तैयार किया। हमारा मंदिर अब विधिवत हमारा मंदिर है
वो अब करीब 50 साल पहले ही बना है। अच्छा। इससे पहले कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे। हमारी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो निशान की परंपरा है। हमारा निशान भी प्राचीन नहीं है, क्योंकि निशान भी हर समय एक नया ध्वज बनता है। हाँ, बिल्कुल, हर साल नया ध्वज प्राचीन हमारी परंपरा है, प्राचीन क्योंकि ये है। 378 साल से हमारे जो चली आ रही है, ये हमारी प्राचीन काल से। साक्षात बाबा श्याम ने चमत्कार दिखाया था, मोर छड़ी से ताला खोला था भाई। ताला खोला था। दूसरी चीज ये है कि किसी माता या बहन के कोई बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया शादी को 15 साल 10 साल हो चुके हैं, अच्छा। और वो नहीं होता है, तो हमें बाबा पे पूर्ण विश्वास है कि वो एक बार सूरजगढ़ यात्रा में आए या सूरजगढ़ में माथा टेक के और हमारे भक्तों से एक झाड़ा ले, तो उनकी अवश्य मतलब 1 साल ऊपर नहीं जाएगी, 100% बाबा उसकी गोद भरेगी। और एक मेरा ये कहना है कि कोई भी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, चाहे वो कैंसर हो या गुर्दा खराब हो या कोई लिवर प्लांट हो रहा हो, वो एक बार मंदिर से, जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, वो हमारा खाटू में बैठा बाबा श्याम है, जिसके हम तो एक माइंदे हैं, जो सूरजगढ़ में करीब उसके 11 झाड़ा लगाते हैं। वो एक बार 11 झाड़ा लगवाए और फिर अपनी बीमारी का देखें कि वो ठीक होता है या नहीं होता है। वो तो बाबा करने वाला तो बाबा श्याम है। 11 दिन में लगते हैं, 11 दिन 11 झाड़ा लगते 11 दिन में 11 झाड़े लगते 11 झाड़ा लगते हैं। वो 11 झाड़ा लगवाएं, उनकी भगवान श्याम बाबा उनकी समस्त बीमारियों से उनको दूर रखेगा। और भी कई चमत्कार हुए भी होंगे और वहाँ भी पर। काफी चमत्कार हैं। जैसे हम यात्रा में चलते हैं, पहले ये रास्ता बड़ा कठिन था, हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिनाई का सामना किया था। तो उस टाइम तो ये रास्ता, क्योंकि जो एक उदयपुरवाटी में घाटी आती है, इससे पहले एक नदी आती है, तो उसका एक आपने भजन भी सुना होगा कि सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, फागुन सुदी छठे ने तू जाके देख ले, भीड़ लगे भगता की श्याम रिझा के देख ले, पगाव उभानी सिर पे सिगड़ी ला के देख ले, खाली झोली बाबा से भरवा के देख ले, नंदी और घाटी का पता जाके देख ले। तो नंदी और घाटी ये दोनों पवित्र स्थान आते हैं। और जिस किसी का भी भाई का जो हमारे साथ यात्रा कर रहा है, उनका कोई कठिन से कठिन कार्य है और जो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वो नंदी और घाटी में इसके नीचे अपनी अर्जी लगा के देखे। इनकी अर्जी 101% नहीं 1000% श्याम बाबा ठीक करता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा, मैं श्याम बाबा से यही कहता हूं कि इसी प्रकार जो आए हैं इस निशान यात्रा में, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग इससे आस्था रखते हैं, उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ये मैं श्याम बाबा से हमारे सूरजगढ़ के भक्तों की तरफ से यही अरदास करता हूं कि कोई निराश होकर नहीं जाए। जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री श्याम। तो ये देखिए श्याम भक्तों, सूरजगढ़ के निशान के बारे में पुजारी जी ने सारी इसकी चर्चा है, सारी डिटेल है, वो अपन को बताया कि किस तरीके से सूरजगढ़ का निशान है वो 378 सालों से बाबा श्याम की नगरी पर लहरा रहा है, और किस तरीके से आज से 150 साल पहले एक मोर छड़ी से ये यहाँ पर शर्त रखी गई थी कि जिस भक्त का, जो भक्त है मोर छड़ी से बाबा श्याम का ताला खोलेगा, पट खोलेगा, उसी का निशान है बाबा श्याम के शिखर पर लहराएगा। और सूरजगढ़ का निशान है, उस समय उनके पुजारी जी ने मोर छड़ी से यहाँ पर ताला खोलकर एक चमत्कार साबित किया था, और उसी के बाद में आज से 378 सालों तक लगातार सूरजगढ़ का निशान है वो बाबा के शिखर पर पूरे 365 दिन लहराता है। तो और मेरा एक हमारे परिवार पे श्याम बाबा की एक और बड़ी कृपा है। अच्छा, ये जो एक महीना है, जो माघ शुद्धि 11 से लेके फागुन की जो 11 है, इसमें क्या है कि हमारा वहाँ पे वार्षिक उत्सव होता है। अच्छा। सूरजगढ़ में तो बहुत विशाल रूप में उत्सव होता है, और यहाँ खाटू तक एक महीने में किसी प्रकार की कोई शावड़ शुद्धि नहीं होती है। हमारे पूर्वजों का कहना यही है कि आपका ये महीना एकदम पाक एवं पवित्र रहेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगत जी का। जय श्री श्याम भगत जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। काम जी खाटू श्याम जी चैनल से आए हुए आप सभी का, पत्रकारों का मैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा से आज हम खाटू के अंदर हैं, और बाबा की कृपा हमारे परिवार के ऊपर आज से नहीं 378 साल से चली आ रही है। हम भी आपके पास में रहने वाले थे, मेरे बड़का। अच्छा। पूरा खंडेला के पास 60 आवास था, और 60 आवास से हमारा परिवार
बाबा श्याम को तुलसा राम जी ने पहला ध्वज चढ़ाया। अच्छा। साठाराम खंडेला से लेके खाटू धाम में। अच्छा। और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा श्याम हर साल ये ध्वज चढ़ता रहे। और बाबा की हमारे परिवार पे अपार कृपा रही। अच्छा। और वो कृपा इतनी रही आप पूछो मत। हमारा परिवार यहाँ से डूमरा चला गया, अच्छा। डूमरा से सूरजगढ़ चला गया। अच्छा। और 213 साल पहले सूरजगढ़ से यहाँ आना बड़ा महाभारत था। महाभारत। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी पता नहीं क्या हिम्मत करके, और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अच्छा। मैं माड़ी जाति से हूँ। अच्छा। उस समय में बैलों से कुआं चलाते थे। बिल्कुल चलाते। और बैलों से कुआं चलाकर सिंचाई से गेहूं बाते थे। और जब फागण मेला आता था पागल हो जाते थे और वो गेहूं वगैरह छोड़ के यहाँ खाटू चले आते थे। अच्छा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग हमारे रिश्ता नहीं करते थे कि ये श्याम जी का भक्त भूखा है, छोरी भूख मर जाएगी। पागल बोलते थे। हाँ, पागल बताते थे। लेकिन बाबा की उनके लगन थी, भक्ति थी। अच्छा। और उन्होंने हमारे को ये मार्ग दिखाया। अच्छा। और आज हम धन्य हो गए उनकी भक्ति से। आज बाबा श्याम की कृपा से आप देख रहे हो, आगे तक पूरा देख के आना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ, खाटू में इससे बड़ी धर्मशाला, इससे बड़ी धर्मशाला हो गए करोड़पति बहुत लोग, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन आप पूरी चीज देखो, इतना बड़ा ये काम हर एक आदमी अरबपति भी नहीं कर सकता जो यहाँ एक गरीबों के पास बाबा श्याम करा रहा है। बिल्कुल करवा। ये श्याम प्यारे की। इसलिए मैं धन्य हूँ। और मैं सभी गरीबों को हथेलियों के ऊपर, पैसे वालों को तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पास तो पैसा ही होता है। लेकिन गरीब लोग आप सबसे इंटरव्यू ले हुआ, मैं गरीब जनता को लाता हूँ, हथेलियों पे लाता हूँ, प्यार से लाता हूँ। और पूरा इंतजाम उनका खाने का, पीने का, रहने का, सोने का। अच्छा। और भोजन व्यवस्था पूरी सब व्यवस्था रहती है पूरे मेले में। पूरे मेले में बाबा की कृपा से होती है। और ये मेरा बाबा का ध्वज शान और बान से बारिश के दिन 11:15 बजे मंदिर में चढ़ाया जाएगा। और मंदिर में चढ़ाने के बाद मैं खाटू से सूरजगढ़ 2 रोज में पैदल जाऊंगा। फिर से वापस पैदल ही पैदल जाऊंगा, ये और बता रहा हूँ। अच्छा। और 2 रोज में चले जाओ। हाँ, और बाबा की कृपा से मेरे को ये नहीं मालूम है कि नींद कब होती है, हार कब होती है। मेरे तो बाबा श्याम ने तो नींद आती है, न मेरे थकावट आती है। मेरा बाबा श्याम मेरे को ऐसे ही दौड़ाता और मैं पागल हो गया। क्या बात। शाम का मैं पागल हूँ। मेरे हो गई पुजारी जी आपकी? अरे उम्र छोड़ यार, उम्र का क्या हिसाब लगा था। जवान आदमी। मैं तो जवान हूँ, अभी बच्चों हूँ। नहीं, ताकि इनको थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। मोटिवेशन मिल सके और भी जो भक्ति भावना करते हैं भाई। भक्त कभी बूढ़े होते ही नहीं है कोई भी। हमारे परम श्रद्धेय जितने पुराने भक्त हुए हैं, मैं सोनलाल जी की बता रहा हूँ, जो थाली भर के ले आई खींचड़ो। उन्होंने पता नहीं कितने भजन कह रहे हो, 113 साल तक सोनलाल जी मैं आंखों से देखा है। और 113 साल की उम्र में भी थाली भर के लाई रखी ऊपर की बाट की 113 साल की उम्र में भी यही भक्ति भावना आती है। अरे कौन जाने या माया श्याम की, कौन जाने या माया श्याम की, अजब निराली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट के बन गयो हाड़ी। अरे दरबार अधूरा जैसे, दरबार अधूरा जैसे हनुमान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना। अरे फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, ओ दिखण लाग्यो रे खाटू वालो श्याम धनी मन दिखण लाग्यो रे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो फागुन में आनंद मिलता है, ये आनंद और कभी नहीं मिलता है। कोई साल में भी नहीं मिलता है। 365 दिन आते हैं लोग, लेकिन फागन का दर्शन, ये फागन का आनंद फागन का ही है। आकर के देख लीजिए, कोई बार त्योहार का इंतजार नहीं रहता, बस फागुन का इंतजार है। फागुन में 11-12 का जो दर्शन है, अच्छा। वो लाइफ में कभी नहीं मिलता है। अच्छा। बाबा से ये अरदास है, 11-12 को फागुन में रखिए। क्या बात। जय श्री श्याम। हर 11 तो लोगों ने फसन बना ली।
दूसरों को देखड़ी दिखाने के लिए। अच्छा भगवान के पास साल में एक बार आने से सब कुछ मिल जाता है। अच्छा। पहले के जितने भक्त होते थे वो 12 महीने में एक बार आता खाली, और एक दिन आके इतना माल ली जाता। और ये हर ग्यारह से हंड है ना वो खाटू में, ये लेके गुंजा किम देके ही जाए। बस सत्य बता रहे हो, खाली मैं पीसा के नसर से कलर ही दिखाऊं और किमें आना जाने को ना। ये भगवान गरीबों को भी, अमीरों को, गरीबों का ज्यादा है। अच्छा, ये गरीबों का ही हुआ है। अगर बाबा देना चाहता तो 11 में एक दिन में ही दे देगा। एक सेकंड में देता है। अच्छा, हर 11 आने की जरूरत भी नहीं क्या है। जरूरत है हर 11 के? अच्छा। हर 11 रोज कौन घर में रोटी क्यों मांगते बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हैं? रोज मांगने तो भगत तो कहते हैं कि हम बाबा से मांगने नहीं, मिलने आते हैं। कौन कहते हैं? भगत कहते हैं एक शाम नहीं आता प्रेमी। बाबा से मिलने। ये कलियुग का ढोंगी है सब। अच्छा, ढोंगी है मैं बता सब। रहा हूँ, सब ढोंग पाखंड है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। प्रसाद का क्या मतलब होता है? प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रसाद। अच्छा। और स्वामणी ते पेड़ा की चढ़ा दी, एक डब्बो तो बाबा के देकर पाछा भर के कार्टून जाकर रिश्तेदार बांटता हंडो कि मैं आना जानी को। ये माने जाने वाली। बोल श्याम प्यारे की। तो पुजारी जी, जो श्याम प्रेमी आ रहे हैं आपके जरिए से, अगर कोई नया श्याम प्रेमी आए तो उसको बाबा श्याम की कृपा किस तरीके से हो सकती है उस पर, वो बता दीजिए। बाबा श्याम की कृपा केवल हाँ। खाली भजन से होती है। और वो भजन तालियां बजाना से कुछ नहीं। आजकल फसन चालिए वो सिंगर बना लियो वो सिंगरा से भगवान कभी भी खुश नहीं होता है। अच्छा। भगवान खुश अपने मुख से राम राम श्याम 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 बैठ के 15-20 मिनट उसका सुमरन करोगे तो भगवान प्रसन्न होगा। और इन्हें ताली हिंसड़ा बजाता हंडे मैं ताली बजवा करके लजा तमाशा है। अच्छा। भजन से के बिगर कुछ नहीं मिलेगा। भजन से भगवान मिलता है। और भजन आपके मुख से होगा, उससे ही भगवान का मिलन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। और निशान की क्या महिमा रहती है? देखो निशान की महिमा, ये भाई ध्वज है। हाँ। हिंदी का मतलब ध्वज है। हाँ, बिल्कुल। ध्वज अपने देश का भी है, तिरंगा। बिल्कुल अपने हिंदुस्तान में, अपनी संस्कृति में ध्वज का बहुत बड़ी उपमा है। बिल्कुल। और वो तो उस टाइम के ऋषि मुनियों को पूरा ज्ञान है। मैं तो ज्ञानी आदमी हूँ, लेकिन मेरे को ये मालूम है हमारे देश का। और वो ध्वज कब होता है? हम स्वतंत्र हो जाते हैं। लोग फसल बना ली, जैसे वो निशान लेके चाल पड़ो। कई तो कंधा वगैरह चाल जब आवेगी एक हाथ में चाय पीता रहे, एक में पानी पीता रहे, एक में न्यू सेल्फी ले बिल्कुल। सेल्फी ले। ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ध्वज हमारी शान और बान है। ध्वज हमारा तिरंगा है, देश का वैसे थोड़ी मिला है। हमारे पता नहीं कितने हमारे वीर जवानों ने बलि दी जब हमारे को तिरंगा मिला था। बिल्कुल मिला था। और ये ध्वज मेरा बाबा शाम का मजाक थोड़ी है ऐसे। बिल्कुल। ये कोई हमारे ध्वज कौन सा तो ध्वजात ही कौन सा। तो उसका क्या नियम रहना चाहिए, जो रिंग से भी ला रहा है, जो अपने घर से भी ला रहा है? नियम तो ऐसा होता है, अगर ध्वज आपको लेना है तो ध्वज की पूजा भी होती है पहले। अच्छा। उसकी पूजा पाठ भी होती है, अच्छा। फिर उसका लेके चलने का नियम भी होता है। अच्छा। रास्ते का अगर ध्वज आपके हाथ में है, आप पानी नहीं पी सकते। अच्छा। इधर उधर किसी से बातें नहीं कर सकते, आपको उसमें लीन होकर चलना पड़ेगा। अच्छा। अगर ध्वज हाथ में और बाबा को प्रेम से रिझाते हुए ध्वज लाओ। लेकिन बूने भी ध्वज दे दी और बेटों ने भी दे दी, और सारा फोटों के चक्कर में सारे परिवार ने बस लकड़ी में घाल के कपड़ा पकड़ा दिए, ध्वज गड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और ध्वज होते हैं, वो ध्वज होते हैं। ध्वज की बड़ी महिमा। ये ध्वज फागुन सुदी एक को स्थापना होता है सूरजगढ़, कभी आके देखना। बिल्कुल। और वहाँ 11 महाआरती होती है। एक आरती में लाखों आदमी की भीड़ होती है वहाँ पर, ऐसे थोड़ी। और ये इतनी जनता, पूरा देश ये चल रहे हैं पैदल। आप जाके देखो किसी का छाला हो रहे हैं खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, ये पूरा से ले आवे हैं। जो एक तो मेडिकल की बात चलाऊंगा सागे, और एक डॉक्टर ने बैठा के चालेंगे। ये लोग काटे ना, और काट रहे हैं। कोई कलकत्ता से आ रही है, वो सो तो वो साजबाज ने धरी रखे हैं। और बाबा फोटो गेर बोक रहे, चाल बोक रहे, दिखाने का तरतीब कलियुग की सांग है और कुछ नहीं है। भक्ति हमारे संतों ने की है, और वो भक्ति इस मिट्टी पे बैठ के होती है। बिल्कुल सही बात। पृथ्वी के ऊपर बैठ के होती है, गलीचा में कुनियो है। सही बात। और होटलों में जो रुकते हैं वो भक्त हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। जो जमीन पर बैठकर बाबा की पूजा मैं अर्चना चैलेंज करता हूँ, अगर जो होटलों में रुकने वाला भक्त जिंदगी में नहीं हो सकता कोई। अच्छा। लेकिन अब कलियुग का है, वो ढोंगी पाखंडी, सोने की कंठी, सोने का कड़ा, दुनिया प्रभावित उनसे हो जाए। बस वो सोने से प्रभावित है। और किमी को तो बाबा शाम को कैसे प्रभावित किया जाए, उसको क्या चढ़ाए, क्या किया जाए? बाबा को तो एक तो नारियल, अच्छा, और सवा रिव्यू। अच्छा। मेरी बात सुनियो तो राजी हूँ, राजी है। हाँ। और के कोई का घर घी हो है, हाँ।
पण आजकल ये बाजार हल होगी साल को चलो जो भी सब उपलब्ध हो बाबा की तो जोत जगा ले और दिवो चाह ले उनकी जोत कर ले अखंड ज्योति अपार माया श्याम देव की परवल छाया। क्या बात। वो अखंड ज्योति परवल होते ही बाबा श्याम आ जाता है। और अखंड ज्योति के सामने मैं और किसी की नहीं कहता, मैं तो एक ही पुकारता हूँ, श्याम थारी जोत सवाई जी, श्याम थारी जोत सवाई जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो श्याम प्रेमी अपने घर पर है वो बाबा श्याम की पूजा अर्चना 11 और द्वादश वो किस तरीके से करे ताकि बाबा श्याम देखो की कृपा बाबा हम का करें? नियम तो ऐसा है कि हमको 11 के दिन अपने घर दीपक जलाकर अच्छा। बाबा की जोत लेकर हम 5 भजन कम से कम बाबा के वहाँ बैठ कर गाते हैं। बाबा खुश हो गया। दूसरे दिन बारिश आ गई तो बाबा के 56 भोग नहीं है। अच्छा। भूले जनता के 56 भोग तो श्री कृष्ण भगवान पहले क्या गए हो अच्छा। और आगे बेलनी का जूठा बेर खागो। अच्छा, 56 भोग का भूखा नहीं है बाबा। आप छोड़ के बाजू है वहाँ से, अच्छा, खाया नहीं उसने और बेलनी का सूट जूठा बेर खा गए। तो प्रेम भी उस परमात्मा कोई प्रेमी नहीं दर। सही बात। ये प्रेम का भी भूखा है। बारिश के दिन आप घर में मैं नहीं कहा इतना चूरमा बना लो, खीर बना लो, बाबा की जोत ले लो, भोग लगा ले, बाबू राजी हो, बाबू तो बात से राजी हो सही बात है। नहीं तो मार गए तो किमी को मार क्या राजी हो रहे के मार गए। चलिए पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात श्याम प्रेमियों तक कहना चाहूँ? मैं सभी श्याम प्रेमियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि खाटू आओ, खाटू आके होटल जितना बढ़ लिया ना मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी। और ये कई सेठ सुनेगा ना तो बहुत ही ज्यादा कड़वी लगेगी। कि क्यों लगेगी कि जितनी धर्मशाला ये होटल बन गई और ये इनकी में एक नंबर की कमाई का सोर्स इन्होंने देख लिया। अगर ये ट्रस्ट लगाते हैं, हो सकता है कभी सभी सुप्रीम कोर्ट में मैं ये केस लगाने जा रहा हूँ कि मेरे को लगाना पड़ेगा। क्या तो ट्रस्ट नाम हटाओ यहाँ से। अच्छा, और ट्रस्ट नाम नहीं हटाओगे तो मैं केस करूँगा। ये एक दिन मेरे को करना क्यों कि आपने चंदा का पैसा बना लिया विशाल, आपने वो धर्मशाला बना ली, हर धर्मशाला में ट्रस्ट बन गया और किसी को दूसरा आदमी को रुकने नहीं देते हो। कोई रुकेगा उसका 5,000 रुपया लगेगा। बिल्कुल। क्यों? तो फिर धर्म के लिए क्या किया आपने? गरीबों के लिए क्या किया? बना लिया। गरीबों के लिए क्या किया? मैं ये पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं। वो भक्त नहीं है कि श्याम बाबा के। तो धर्म का क्या मतलब था, धर्मशाला का क्या मतलब होता था? पहले सेठ धर्मशाला बनाते थे, उसमें गरीब लोग रुकते थे। बिल्कुल। वो थी धर्मशाला। बिल्कुल। अब खाटू अब तो में पैसा लेते हैं, खाटू में कोई धर्मशाला नहीं, कोई धर्मशाला नहीं है, सब होटल है, सब होटल है। एक भी धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला के नाम पर सब होटल। और जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा भी नहीं है। पहले हम भंडारा तो इन्होंने नाम लग दिया। बाबा का पहले भी प्रसाद बनता था स्वामनी का, और लोग सेठ आते थे वो स्वामनी बनाकर जनता को, गरीब जनता को जिमा के जाते थे और उनको प्रसाद वितरण करके जाते थे। लेकिन अब तो मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ बंद हो गया। अब तो खाली दिखावा है, दिखावा के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा बाबा श्याम सच्चा और सच्चा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री पत्रकार जी, हाँ जी, ये एमपी से एमएलए साहब 2 मिनट, ये भी बिल्कुल एमपी वाला भी सारो देश दीवाना होगा। एमपी साहब आप यहाँ आते रहते हो बाबा श्याम की? मैं कई वर्षों से बाबा के यहाँ आता हूँ। अच्छा। मैं अभी महाराज जी को सुन रहा था। हाँ। बाबा श्याम की ऐसी प्रेरणा है और बाबा श्याम ने मुझे क्या है कि ज़मीन से उठाकर अच्छा। आज क्या है एमपी की नंबर 1 पोजीशन पर पहुँचाया है। क्या बात है। अभी माननीय हमारे गुरुदेव जी बोल रहे थे कि गरीबों के लिए क्या किया। बिल्कुल। इस बाबा श्याम ने हमें एक ऐसी प्रेरणा दी है। मैं आप मेरे मोबाइल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। 553 बेटियों की हमने अभी निःशुल्क शादी की। अच्छा। और 4 ऐसी गरीब बेटियां हैं जिन्हें हमने हेलीकॉप्टर में उनके घर से बिठा करके हम पहले बैलगाड़ी से लेकर के गए और उन्हें हेलीकॉप्टर से बिठा करके उन्हें विदाई दी। अच्छा। जिसमें डॉक्टर मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री, अच्छा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये सब लोगों ने आशीर्वाद देने के लिए आए। अच्छा। मैं यहाँ पर भी बाबा श्याम को जब भी कोई नया काम करता हूँ निमंत्रण देने आता हूँ। और आगर विधानसभा है मेरा उज्जैन महंकाल से लगा हुआ, कभी आप लोग पधारें। अच्छा। और यहाँ तक कि पांडवकालीन अच्छा। हमारे यहाँ पर एक शक्तिपीठ है माँ बगलामुखी। अच्छा। यहाँ की वसुंधरा राजे जी और यहाँ के सारे VIPs वहाँ आते रहते हैं। अच्छा। तो कभी आप लोग भी पधारें। मेरा मोबाइल देना भैया। तो हम सब लोगों ने जो है ये इस टाइप से हमने जो काम किया है, ये बाबा श्याम की कृपा है। बाबा श्याम की कृपा है पूरी। कौन सा चैनल है आपका? ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन। अरे वाह। ये देखिए श्याम भक्तों, बैलगाड़ी से हेलीकॉप्टर तक है। हाँ, ये देखिए
551 बेटियों का विवाह है वो एमपी साहब ने किया है। जो बेटियां बैलगाड़ी में बैठती थी उनको, लो एमपी साहब, उनको हेलीकॉप्टर में विदाई दी है। तो ये सब बाबा श्याम की इतनी कृपा है, बाबा श्याम की। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। और कोई बात श्याम प्रेमी तक पहुंचाना चाहूँ? मैं सूरजगढ़ निशान आज तक सूरजगढ़ नहीं पहुंच पाया। आज मुझे क्या है कि मैं यहीं पास में ठहरा था, मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे सूरजगढ़ निशान पर चलना चाहिए। हाँ। मैं पिछले 1 वर्ष से जिस चीज़ के लिए परेशान था, अच्छा, कि मुझे सूरजगढ़ जाना चाहिए, सूरजगढ़ जाना चाहिए। हाँ। मेरे एक मित्र हमेशा रास्ते में स्वागत रखते हैं। हाँ। वो यहीं के रहने वाले, पर वो इंदौर से रहते हैं, मुकेश जांगीर जी। वो एक भंडारा भी लगाते हैं अच्छा, रास्ते में। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, पर मेरा विधानसभा सत्र भी चल रहा है। गाँव वाले विधायक जी मुकेश? नहीं, वो इंदौर वाले हैं, अच्छा, मुकेश जी। इंदौर वाले। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया था 22 तारीख के दिन कि आप आ जाना, मेरे गांव से निशान निकलता है। तो एक्चुअल क्या हुआ कि मैं पहुंच नहीं पाया। मुझे आशीर्वाद अब मिलना था। और अब मैं क्या है कि इनसे जो मांगने आया हूँ वो तो ये दे ही देगा, इसको मांगने की जरूरत ही नहीं है भाई। बाबा का बिन बोले दे देता है। बिल्कुल। और मैं अब बहुत जल्द क्या है गुरुदेव के आशीर्वाद लेने, और सूरजगढ़ भी पहुंच रहा हूँ मैं 1-2 दिन में। अच्छा, आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम पुजारी जी, जय श्री श्याम। नहीं बस इतना ही। हाँ, 2 ही। तो भेज चालन अंदर मैं निशान साहब की निशान में था तो बड़े साहब तो जय श्री। हम 5 लोग 6 लोग आए। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हो? पुलिया, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से। क्या बात है। 1 मिनट। हाँ जी जी जी। एक बार थोड़ा सा फेफड़े कहाँ है वो भाई? तो देखिए श्याम भक्तों, एमपी, ये देखिए बाबा श्याम का सूरजगढ़ निशान है, जो बाबा श्याम की नगरी खाटू के शिखर पर लहराएगा। और ये देखिए भाई, यहाँ के पुजारी जी द्वारा कागज में भगवती मांग ली थी, भगवती लगानी है। ये इधर ये एक हमारी बड़ी बहू है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। ये देखिए श्याम भक्तों, मोर छड़ी का झाड़ा है, वो पुजारी जी लगाते हुए श्याम भक्तों पर अपना आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि इसी मोर छड़ी से है वो भैया बाबा श्याम की नगरी का ताला खुला था और इसी परिवार से है। और ये 378 सालों से लगातार है, इस निशान है वो बाबा श्याम के शिखर पर 365 दिन है वो वही लहराता है।